हेलो बच्चों, क्लास 11 इंग्लिश। अपन यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की स्टोरी कर रहे थे। आज इसका लास्ट पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं स्टोरी को रिवाइज कर देता हूँ। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी स्टोरी के राइटर हैं खुशवंत सिंह। वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में स्टोरी बताते हैं। उनकी ग्रैंड मदर एक धार्मिक महिला है जो गांव में उनके साथ रहती है और उसकी हर प्रकार से हेल्प करती है। जब ऑथर यानी खुशवंत सिंह गांव से शहर के साइड शिफ्ट हो जाता है तो दोनों के बीच में संबंध कैसे होते हैं, ख़त्म होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाता है और उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती है। फिर ऑथर या खुशवंत सिंह विदेश चला जाता है और विदेश चला जाता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसको सी ऑफ करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आती है। वह विदेश चला जाता है और उनके संबंध बहुत ही कम हो जाते हैं। जब लौट के आता है तो ग्रैंड मदर बहुत खुशी मनाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये कहानी आपको मैं समझा चुका हूँ, उसी के 2-3 क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन ये है, हैव यू नो समथिंग लाइक अ ऑथर ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड्स ऑफ सम whom you have loved and lost। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ऑथर की ग्रैंड मदर थी वैसे ही आप किसी अपने को जानते हैं और उनके बारे में जो उनके प्रति प्यार है और जो जा चुके हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है। यस, आई हैव नोन माई ग्रैंडफादर, मैं अपने ग्रैंडफादर को जानता हूँ। Who loved me deeply and looked after me, जो मेरे से बहुत प्यार करते थे और मेरी देख रेख करते थे। He had served in an army before he retired as a colonel 20 years ago। वो रिटायर होने के पहले आर्मी में 20 साल तक कर्नल के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। When I was a school going kid, he was still active and smart। जब मैं छोटा था और स्कूल जाता था वो बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम। वो घूमने के, जॉगिंग करने के और बाहरी गेम खेलने के बहुत शौकीन थे। ही इंस्पायर्ड अस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो हमें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करते थे। ही बिलीव दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। वह बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। He used to give us good physical exercise followed by milk and nourishment food and then ask us to study before going to school in the afternoon। वो हमारे को एक्सरसाइज वगैरह कराने के बाद दूध और पोषक तत्वों से युक्त भोजन कराते थे और हमारे स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते थे। He would inquire what he had been taught at the school। जब दोपहर को लौट कर आते थे वह पूछते थे कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा। He would gentle but firm। वो बहुत पोलाइट थे लेकिन बहुत दृढ़ प्रतीक थे, हार्ड थे। He laid stress on a good habit and character building। वह अच्छी आदतों और अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए हमेशा एडवाइस देते थे। He passed away when I had gone abroad for higher study। वो जब मैं विदेश चला गया हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो उनकी मृत्यु हो गई। आई मिस्ड हिम अ लॉट। मैं उनको मिस करता हूँ। अ सेंस ऑफ लॉस फिल्स मी व्हेनेवर आई सी हिज पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। उनके प्रति मेरे जो भावना है, उनके जो पोर्ट्रेट लगा हुआ घर में, उनके प्रति जागृत हो जाती है। बट हिज चेयरफुल लुक्स रिमेन मी टू टेक हार्ट एंड फाइट एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ। लेकिन उसके कारण मेरे को एक नई चीज आती है कि मैं लाइफ का स्ट्रगल करूं और अच्छा आदमी बन सकूं। देखिए ये छोटे छोटे आंसर हैं पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड व्हाइल टेकिंग टू ईच अदर। इसका मतलब यह है कि उस
ऑथर यानी खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंडमदर के बीच में कौन सी भाषा में बात होती थी? द ऑथर ग्रैंडमदर वॉज नॉट मच एजुकेटेड। ऑथर यानी लेखक खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सो आई थिंक द ऑथर एंड हिज माई ग्रैंडमदर यूज टू टॉक इधर इन देयर मदर टंग इन केस पंजाबी। इसका मतलब क्या है, उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो अपनी मदर लैंग्वेज मातृभाषा पंजाबी में बात करती थी। विच लैंग्वेज डू यू यूज टू talk to elderly relative in your family? My elderly relative are well versed in English and Hindi. I feel at home greeting them in English, but I take converse with them freely in Hindi. ये बोल रहा है कि आपके हो तो रिलेटिव आपकी फैमिली में किस भाषा में बात करते थे। जनरली अगर पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते, नहीं तो जनरली हम घर में हिंदी में ही बात करते हैं। What is the expression used in your mother language for a dilapidated drum? एक dilapidated drum वर्ड इसमें यूज हुआ है, उसका मीनिंग आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करके बताना है। The expression in our mother language for a dilapidated drum is फटा पुराना ढोल। जो फटा पुराना ढोल होता है उसी को यहाँ पर इस वर्ड में यूज किया है। Can you think of a song or poem in your language that talk of homecoming? There are many folk song, poems singing of exploit of brave warrior. All these talk of their homecoming after winning a battle. ये बोल रहा है कि जब कोई घर में आता है तो आप किस भाषा में किस तरीके से आप उनके सॉन्ग या गीत कैसे गाते हैं। तो जब भी जनरली हमारे घर में कोई आता है या कोई युद्ध से लौट के आता है कॉलोनी में या शहर में, तो हम उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में ही गाना या पोयम सुना के उसका स्वागत करते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और कुछ फ्रेसेस दिए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने अंदर इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। मैंने समरी दी हुई है, मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनको पढ़िएगा। और ये क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार रीड करके, ये फ्रेसेस हैं, इनका आप मीनिंग मैच द कॉलम बना के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी नेक्स्ट स्टोरी फोटोग्राफी, जो एक पोएम के फॉर्म में है, उसको पढ़ेंगे।